उसकी माँ गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मारती है, उसे मूर्ख कहती है जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, अपनी ही पत्नी को तलाक देकर। जब उसके माता पिता उसकी पत्नी का ठिकाना बताने से मना कर देते हैं तो वो गुस्से में पूरा घर तहस नहस करने का फैसला कर लेता है, उसे खुद ढूंढने के लिए। खाली घर में भटकते हुए वो पागलों की तरह उसका नाम पुकारता है, लेकिन हर तरफ सिर्फ सन्नाटा होता है। हारकर वो फिर अपनी माँ के सामने खड़ा होता है। माँ टूटे हुए दिल से मानती है वो ऐसे बेटे को पालने में नाकाम रही जो अपनी वफादार पत्नी को धोखा देगा। फिर वो एक और सच्चाई बम की तरह गिराती है। उनकी पूरी कामयाबी उसी औरत की बदौलत थी जिसे उसने अभी अभी ठुकरा दिया। अपने ही गुनाह का बोझ उसी माँ से सहा नहीं जाता, वो सीने में दर्द से तड़प उठती है। फिर वो एक और राज खोलती है। 3 साल पहले उसे जानलेवा दिल की बीमारी हो गई थी। उसी पत्नी ने विदेश में एक टॉप सर्जन ढूंढकर उसकी जान बचाई थी, वरना वो आज जिंदा ही नहीं होती। वो बेबस होकर कहता है उसे कुछ पता ही नहीं था। उसका पिता गुस्से में सच्चाई उसके मुंह पर दे मारता है। उसे अपने कंपनी के आईपीओ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। परिवार की तरफ देखने की फुर्सत नहीं थी और अब उसने उस बेमिसाल पत्नी को एक बेकार इंटर्न के लिए खो दिया। उसके माता पिता उसे वो आखिरी पल याद दिलाते हैं जब वो आने से पहले उसकी पत्नी घर छोड़कर गई थी। एक ठंडी आखिरी विदाई के साथ सब कुछ सच में खत्म हो चुका है और फिर सबसे बड़ा सच सामने आता है, बच्चा उसका नहीं है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि वो 1 साल से इनफर्टाइल है। उसके टूटते अहंकार को बचाने के लिए पत्नी ने चुपचाप आईवीएफ करवाया, सिर्फ उनके बच्चे के लिए। वर्तमान में लौटकर उसकी माँ कमजोर आवाज में कहती है उसकी पत्नी ने उसका घर भी बनाया, उसकी कंपनी भी, और उसने उसी प्यार का फायदा उठाकर उसे धोखा दिया। उसने उसे प्यार का बदला क्या दिया? सिर्फ दर्द और बेइज्जती। जब वो बच्चे को जन्म देकर ठीक हो रही थी तब वो एक इंटर्न के साथ अफेयर कर रहा था, यहाँ तक कि उसने अपनी रखैल को अपने ही बच्चे की पार्टी में ले आया। माँ चीख पड़ती है, अब भी उसके पास इतनी हिम्मत है कि वो माफी मांगे। पिता खुद को दोष देते हैं, उन्होंने उसे सही संस्कार नहीं दिए और फिर वो उसे सबक सिखाने का फैसला करते हैं। वो अपनी छड़ी से उसे मारते हैं, उस पत्नी के लिए जिसे उसने धोखा दिया। बेटा चुपचाप मार खाता है क्योंकि उसे पता है ये उसी करतूतों की सजा है। फिर वो सिर उठाकर कसम खाता है चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी पत्नी को वापस पाएगा। अब पूरी तरह अकेला वो खुद को शराब में डुबो देता है। हवा से बात करते हुए उससे वापस आने की भीख मांगता है। नशे में उससे लगता है कि वो लौट आई है। वो अपने प्यार और पछतावे का इजहार करने लगता है, लेकिन वो उसकी पत्नी नहीं होती। वो चालाक इंटर्न होती है जो चुपके से अंदर आ गई थी। वो घिन से उसे चेतावनी देता है दोबारा कभी मत आना और उसकी पत्नी को उनके रिश्ते के बारे में गलत फहमी मत देना। तभी उसका फोन बजता है। कंपनी में हड़कंप मचा हुआ है। कर्मा अब सामने खड़ा है। ऑफिस पहुंचकर वो देखता है पूरा सिस्टम बिखर चुका है। सारे पार्टनर्स उस पर करोड़ों के केस कर रहे हैं और तभी उसे पता चलता है कंपनी के सारे अकाउंट्स खाली हो चुके हैं। उसका असिस्टेंट सच बताता है उसकी पत्नी हर एक पैसा ले गई है और इससे भी बड़ा झटका वो पूरी कोर प्रोडक्ट टीम को भी अपने साथ ले गई है। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। जब इंटर्न उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है वो उसे सच्चाई बताता है, लेकिन इंटर्न तुरंत कहानी पलट देती है। हर चीज के लिए पत्नी को दोष देने लगती है। वो कहती है ये सब बस एक चाल है ताकि वो घुटनों पर आकर उससे सुलह की भीख मांगे। फिर वो एक आखिरी प्लान सुझाती है उस पावरफुल ग्रुप के साथ हाथ मिलाने का जिसने शुरुआत में उसे फंड किया था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अब वो पूरी कॉर्पोरेशन भी उसी पत्नी के कंट्रोल में है जिसे उसने धोखा दिया। वो पूछता है क्या उसके पास उस एक्सक्लूसिव बैंक्वेट का इनविटेशन पाने का कोई तरीका है? इंटर्न पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है उसका अंदरूनी कनेक्शन उन्हें लॉन्च पार्टी में एंट्री दिला देगा। वो मुस्कुराते हुए उसे देखती है, यकीन करते हुए कि अब उसी योजना कामयाब होने वाली है और वो जल्द ही पत्नी की जगह ले लेगी।